Hello everyone, this is Chaya and welcome back our channel English Hike Learn with Confidence. So guys, in this video we are going to know about present perfect continuous. So present perfect continuous को पूरा जानने से पहले सबसे पहले हम perfect continuous के बारे में जानते हैं और मुझे लगता है कि आप perfect continuous से काफ़ी familiar हो, जिसका रीज़न है कि हमें पिछली 2 वीडियो परफेक्ट एंड कंटिन्यूस के ऊपर ही बेस्ड थी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि परफेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारी वर्ब स्टार्ट हो चुकी हो, जैसे तुम किताब पढ़ चुके हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट में काम स्टार्ट हो चुका होता है और हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और उससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें काम चल रहा हो, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी को ऐड करके ही बनाई जाती है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों से ही मिलकर बना है। इमेजिन कीजिए, जब कभी भी आप कोई ऐसा सेंटेंस बोले जिसमें आपका काम स्टार्ट हो चुका हो और वो काम अभी तक चल रहा हो, जैसे तुम 1 घंटे से किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, किताब पढ़ने का काम स्टार्ट हो चुका है और वो काम अभी तक चल रहा है। सो इसमें परफेक्ट भी दिखाई देगा आपको और कंटिन्यूस भी दिखाई देगा। सो जब कभी भी इस तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं, जो कि दोनों को ऐड करके बना है। इसका जो रूल है वो भी दोनों को ऐड करके ही बनाया जाएगा। सो रूल को जानने से पहले इसके बारे में हम एक और बात जान लेते हैं, और वो ये कि जब जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस बोलते हैं तब आपको एक टाइमिंग को मेंशन करना होता है। सेंटेंस में टाइमिंग को मेंशन नहीं करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होगा ही नहीं। या तो वो कंटिन्यूस ही रहेगा या फिर परफेक्ट रहेगा, बट विदाउट मेंशन द टाइम इट विल नॉट बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने के लिए उस टाइम को मेंशन भी करना होता है जिस टाइम से वो काम स्टार्ट हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि तुम 1 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, सो यहाँ पे टाइमिंग क्या मेंशन हुआ, 1 घंटा। अगर आप इसमें टाइमिंग को हटा देंगे तो वो नहीं बनेगा। जैसे हम 1 साल से उसका वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने टाइमिंग तो मेंशन कर दिया, बट टाइमिंग मेंशन करने के लिए आपने किस वर्ड का यूज़ किया, से का। तो हिंदी में तो आपको इकलौता वर्ड मिल जाएगा से, बट इंग्लिश में आपको 2 वर्ड मिलेंगे, फर्स्ट फॉर एंड सेकंड वन इज सिंस। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर एंड सिंस के बारे में जानना है कि फॉर आपको कहाँ पे लगाना है, यानी कौन सी कंडीशन पे लगाना है, एंड सिंस आपको कौन सी कंडीशन पे लगाना है। सो रूल को जानने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले फॉर एंड सिंस का यूज़ सीख लेते हैं, जो कि आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट फॉर। सो फॉर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। सो जब कभी भी आप किसी भी टाइमिंग का नंबर या फिर किसी भी टाइमिंग का ड्यूरेशन बताएंगे तो तब आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 5 years, 9 months, 7 days। अगर आपको किसी भी टाइमिंग का ड्यूरेशन या फिर नंबर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आप टाइमिंग को मेंशन करने के लिए फॉर लगाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव सिंस। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं तब वी हैव पॉइंट ऑफ टाइम, तब हमारे पास एक ऐसा टाइम हो जो कि करेक्ट पॉइंट बताए, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम का नाम हो। टाइम के भी नाम होते हैं, जैसे ईयर का नाम 2002, 2017 एंड मंथ्स के नेम जनवरी, फरवरी, मार्च। एंड जब कभी भी आपके पास एक फुल पॉइंट ऑफ टाइम हो या फिर आप कह सकते हो आपको उस टाइम का नाम पता हो, तो आप वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे सिंस 1998, सिंस जनवरी, सिंस मंडे। एंड सिंस एक ऐसे टाइम को भी मेंशन करता है जिसे हम हिंदी में दौर बोलते हैं, जैसे बचपन का दौर। सो सिंस चाइल्डहुड, सिंस यंगर, सिंस ओल्डर। तो अब हमने परफेक्ट कंटिन्यूस को जान लिया कि ये क्या होता है, एंड सिंस और फॉर जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसके बारे में भी हमने जान लिया कि इनका यूज़ कब होता है। सो अब बारी है
इनके रूल के बारे में जानने की। सो इसका रूल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के बारे में हमने जानना था कि इसका रूल होता है सब्जेक्ट देन हैव हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में जाके आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और नेक्स्ट एंड कंटिन्यूस में हमने देखा था कि इसके रूल में सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब के लिए इज एम आर एंड वर्ब के साथ आईएनजी, या फिर आप कह सकते हो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की गई है और लास्ट में जाके आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इन दोनों के रूल को ऐड करके अब हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल, जो कि है सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज़, उसके बाद आपको बीन लगाना है, देन उसके बाद आपको वर्ब लगानी है और वर्ब के साथ ऐड करना है आईएनजी, या फिर आप कह सकते हो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, बट ऑब्जेक्ट के बाद भी अभी रूल ख़त्म नहीं हुआ, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है सिंस और फोर। सिंस और फोर के बाद आपको लास्ट में टाइम मेंशन करना है। तो ये है रूल, और ये रूल कैसे बना अब इसको जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में दोनों जगह पे सब्जेक्ट था, तो हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमने हैव हैज़ लगाया है, और हैव हैज़ इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट से आया है। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हैज़ लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट सेंटेंस में हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। सो ठीक वैसे ही हमने हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, इनकी बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद हमने वर्ब लगाई है आईएनजी के साथ, सो जो कि पार्ट है कंटिन्यूस का, क्योंकि कंटिन्यूस पे जब हम वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी ऐड करते हैं। तो सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट है दोनों के साइड, तो हम लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो है सिंस और फोर। सिंस और फोर को हम हमेशा ही टाइम से पहले लगाते हैं। अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा होगा तो वहाँ पे आप फोर लगाएंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, और लास्ट में जाके आप अपने टाइमिंग को मेंशन करेंगे। सो इस तरीके का रूल जो है वो आपको दिखाई देगा। सो जैसे कि अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में जितना भी था हमने दोनों को मैनेज करके एक रूल में ऐड कर दिया। कंटिन्यूस के रूल में जो इज एम आर है उसको हमने अभी तक अरेंज नहीं किया। सो उसको अरेंज ना करने का रीज़न क्या है वो वीडियो के लास्ट में आपको पता पड़ेगा। सो अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पूरा जान लिया है और इसके रूल को जान लिया है। सो अब बारी है कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनके सभी कैटेगरीज को वन बाय वन समझने की। और इनकी चारों कैटेगरीज क्या होगी हमेशा की तरह, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की इन चारों कैटेगरीज को वन बाय वन बाय रूल एंड बाय एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव। सो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वो सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर काम होने के बारे में बात हो रही हो, एंड इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज़ देन बीन, एंड उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करनी होगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको सिंस एंड फोर लगाना होगा, और सिंस फोर लगाने के बाद आपको टाइम मेंशन करना होगा। सो इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। वो 5 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग विथ अस फॉर 5 years। आप मुझ पर 1 घंटे से चिल्ला रहे हो। यू हैव बीन शाउटिंग ऑन मी फॉर 1 hour। मैं सुबह से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस मॉर्निंग। सो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने फोर का भी यूज़ किया और सिंस का भी यूज़ किया, बट जो यहाँ पे हमने जो फोर का यूज़ किया है वो से के लिए नहीं, लिए के लिए यूज़ किया है। लाइक इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एक वर्ड की 1000 मीनिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक वैसे ही फोर का मीनिंग लिए भी होता है, लाइक फॉर अस, फॉर मी, फॉर यू, एंड फोर का मीनिंग से भी होता है, लाइक फॉर 5 years, फॉर 3 years। सो यहाँ पर जो फोर है वो लिए के लिए यूज़ हुआ है, और जो सिंस है वो मेंशन द टाइम के लिए यूज़ हुआ है। वो जनवरी से तुम्हारी जासूसी कर रहा है। ही हैज़ बीन स्पाइनिंग टू यू सिंस जनवरी। वो पेशेंट 4 दिन से दर्द में है। दैट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेन फॉर 4 days। सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। सो नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर काम नहीं होने के बारे में बात हो रही हो, एंड आपको इन सेंटेंस में नहीं देखने को मिलता है, और आप अपने रूल में नॉट को ऐड करते हैं। सो अगर आप अपने इस रूल में नॉट को ऐड करेंगे तो आपका रूल कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज़ देन नॉट, उसके बाद आपको बीन लगाना है, देन वर्ब के साथ
ing, फिर ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर का यूज़ होगा और लास्ट में जाके आप अपने टाइम को मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे आपको नॉट कहाँ पे यूज़ करना है, हैव और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। अब हम इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। हम शनिवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस सैटरडे। 6 महीने से तुम घर का किराया नहीं दे रहे हो। यू हैव नॉट पेइंग हाउस रेंट फॉर 6 मंथ्स। 2013 से मेरा दोस्त उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा। माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन स्टडिंग ऑन दैट स्कूल सिंस 2013। हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन मीटिंग टू ईच अदर फॉर 3 years। सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें काम के बारे में पूछा जाए कि काम हो रहा है या नहीं। सो अगर आप इस इंट्रोगेटिव वाले रूल को बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के रूल में सिर्फ आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब, जो कि आज की हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज़, उसको बस आपको आगे पुट करनी होगी। बाकी जो रूल है वैसे का वैसे ही रहेगा। सो हेल्पिंग वर्ब आगे पुट करने के बाद हमारा रूल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हैव हैज़ देन सब्जेक्ट एंड बीन एंड वर्ब के साथ ing, देन यू विल ऐड योर ऑब्जेक्ट एंड फॉर सिंस आपको ऐड करना होगा। उसके बाद आपको टाइम मेंशन करना होगा। तो रूल जान लिया। अब बारी इसके कुछ एग्जांपल्स जानने की। क्या तुम मुझे बहुत देर से बुला रहे हो? हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम? क्या आप सब सुबह से बस में यात्रा कर रहे हो? हैव यू ऑल बीन ट्रैवलिंग इन दी बस सिंस मॉर्निंग? क्या वो बच्चा कल रात से रो रहा है? हैज़ दैट चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस एट लास्ट नाइट? क्या तुम्हारा पैट टॉमी 6 घंटे से गायब है? हैज़ योर पैट टॉमी बीन लॉसिंग फॉर 6 hours? वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर काम हो रहा है या नहीं उसके बारे में पूछा तो जाता है, पर नेगेटिव के सेंस में। जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले रूल बनाते हैं तो बस आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी होती है। सो नेगेटिव है तो आपको नॉट भी यहाँ पे ऐड करना होता है। सो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल बनाएंगे तो ये होगा। सबसे पहले आपको हैव हैज़ लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको नॉट ऐड करना है। नॉट के बाद आपको बीन लगाना है और बीन लगाने के बाद आपको वर्ब के साथ ing का यूज़ करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करना है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फॉर और सिंस में से किसी एक का यूज़ होगा एंड लास्ट में जाके टाइमिंग मेंशन होगा। सो इसका रूल जान लिया है। सो अब बारी है कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको और अच्छे से समझने की। क्या वो 2 दिन से आपको इस बारे में नहीं बता रही है? हैज शी नॉट बीन टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग फॉर 2 days? इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, जो कि बेस्ड थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर। सो अब बारी है प्रैक्टिस की। आपको एक स्क्रीन पे इमेज दिखाई देगी एंड इसमें काफ़ी वर्ब्स होंगे और आपको उस वर्ब को यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस में। सो फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, देन यू विल डू। हैज़ ही बीन ईटिंग हिज लंच फॉर 15 minutes? शी हैज़ बीन कुकिंग वेल सिंस आफ्टर कुकिंग क्लास? हैव आई नॉट बीन होल्डिंग योर बैग फॉर अ लॉन्ग टाइम? सो नाउ वी आर इन द टुडेज टॉक एंड टुडेज टॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग में ही छोड़ गए थे। अब वो टॉपिक क्या था? सब कुछ अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐड किया है तो आपने इज एम आर को ऐड क्यों नहीं किया, क्यों उसको हटाया? सो उसका रीज़न ये है कि आपने हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी जो कि बीन थी, तो उसी के साथ आपका इज एम आर भी इंक्लूड हो गया था। सो इज एम आर आपका जो है वो इनविजिबल रहेगा इसमें। उसका रीज़न ये है कि इज एम आर की थर्ड फॉर्म अगर आप देखोगे तो वो बीन है।
यानी कि इज एम आर का मतलब ही बी होता है और बी की थर्ड फॉर्म होती है बी। सो आई नो अभी भी आपको इस बात को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। तो इस कन्फ्यूज़न को अभी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सो कन्फ्यूज़न को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो नीचे एक इमेज दे रखी है वो आप देखिए। इमेज में ये बताया गया कि बी माने होना होता है और उसकी प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो बी होगी एंड जो पास्ट फॉर्म होगी वो वॉज वर होगी एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमारी बीन होगी जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। सो बी जो कि फर्स्ट फॉर्म में है उसके ब्रैकेट में आपको इज एम आर भी दिखाई दे रहा है। सो या तो आप इज एम आर बोल लो या फिर बी बोलो, बात दोनों एक ही है। सो जहाँ जहाँ पे इज एम आर का यूज़ होगा तो वहाँ पे आप बी का यूज़ नहीं देखोगे और जहाँ जहाँ पे बी का यूज़ होगा वहाँ पे आप इज एम आर नहीं देखोगे, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। बट फेस चेंज कर करके या फिर आप कह सकते हैं कि रूप चेंज कर करके कभी या सेंटेंस में आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगे जो कि इज एम आर होते हैं और कभी यही आपको सेंटेंस में एक वर्ब देखने को मिलेंगे जो कि बी होती है। ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फुल रूल कॉन्सेप्ट। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल किस तरीके से बनाते हैं। एंड मोस्टली लोग इसके रूल को ही देखे डर जाते हैं, उनको लगता है कि रूल ये बहुत बड़ा है, काफ़ी रटना पड़ेगा। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इसके रूल को रटे नहीं बल्कि इसके रूल को समझें, क्योंकि आपका जो रूल परफेक्ट वाला है वो भी आपको अच्छे से आता है एंड कंटिन्यूस वाला भी आपको अच्छे से आता है। सो आपको बस उन दोनों रूल को ऐड करके इनको समझना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई गई है और क्यों लगाई गई है, इसके रीज़न को जाना है और रटना नहीं है। तो रही बात इस बी की, सो इस बी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो कि आपको जल्दी से प्रोवाइड हो जाएगी एंड उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बी का यूज़ कब और कहाँ और किस लिए होता है और किस रूप में यानी किस फेस में ये एंटर करता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को आगे तक शेयर करना ना भूलें। एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।